जिंदगी जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर किसी के साथ हर रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। एक बार एक प्रोफेसर थे, वो क्लास ले रहे थे और क्लास के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उनके लेक्चर भी सुन रहे थे। तो उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू हुआ। जब क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे थे, लेकिन उन स्टूडेंट्स में एक चुपचाप सा और गुमसुम सा बैठा हुआ था। तो प्रोफेसर ने पहले दिन तो उसे नोटिस किया, बट ये सिलसिला 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने उस स्टूडेंट को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? अकेले चुपचाप से बैठे रहते हो, लेक्चर्स पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। तो वो जो बच्चा था कुछ हिचकिचाया और परेशान होते हुए बोला कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, समझ भी नहीं आता क्या करूँ। तो जो प्रोफेसर थे वो थोड़े भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस लड़के को शाम को अपने घर बुलाया और शाम को प्रोफेसर के जब वो घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उससे अंदर बुलाकर बिठाया आराम से। फिर वो किचन में गए और किचन में जाके नींबू पानी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर नींबू पानी में थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड कर दिया। फिर किचन से बाहर आए और नींबू पानी का जो ग्लास था वो स्टूडेंट को दिया और कहा, ये लो नींबू पानी पी लो। तो जैसे ही उस बच्चे ने ग्लास को हाथ में लिया, एक सिप लिया, तो उसे थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट लगा क्योंकि उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा था। तो उसने अब अजीब सा मुँह बनाया। तो प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, नींबू पानी पसंद नहीं आया? तो उसने कहा, नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, बट नींबू पानी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। तो वो प्रोफेसर बोले, ओहो, अब तो ये बेकार हो गया, लाओ आप ग्लास मुझे दे दो, मैं इस ग्लास को फेंक देता हूँ, नींबू पानी फेंक देता हूँ। तो प्रोफेसर ने जैसे ही स्टूडेंट से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो स्टूडेंट ने बोला, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा नमक ही तो ज़्यादा हुआ है, थोड़ी चीनी अगर और मिलाएंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। तो ये बात सुनकर जो प्रोफेसर थे वो थोड़े से गंभीर हो गए एकदम से और उन्होंने अपनी टोन चेंज की और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे भी समझो कि ये जो नींबू पानी है यही तुम्हारी ज़िंदगी है। इसमें घुला हुआ जो नमक है वो तुम्हारे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ में पहले हो चुके हैं। जैसे नमक को नींबू पानी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन जो बुरे एक्सपीरियंस हैं उनको जीवन से अलग भी नहीं किया जा सकता। तो वो बुरे एक्सपीरियंस हमारे जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर नींबू पानी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे एक्सपीरियंसेस को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की जो बातें थी वो उस बच्चे को समझ में आई और उसने डिसाइड किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो सुनकर समझ में यही आया कि जीवन में अक्सर जो पुरानी बातें होती हैं या फिर कोई ऐसे हमारे बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में जिन्हें सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने प्रेजेंट को भी बिगाड़ते हैं और फ्यूचर तो नेचुरल है कि फिर आगे और बिगड़ता है। तो जो हो चुका है उसे सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसे भुलाकर हम आगे मीठी यादें और बना के अपने जीवन में थोड़ी सी मिठास ला सकते हैं और अपने जीवन में थोड़ी से खुशनुमा लम्हे और बना सकते हैं, तभी हमारे जीवन में मिठास आएगी। लेकिन कई बार ये जो नमक की तरह बैड एक्सपीरियंसेस हैं या फिर कोई नेगेटिव बातें हैं, ये हमारे प्रेजेंट में भी हमारे साथ चल रही होती हैं। वो या तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बनकर या फिर कोई ऐसी हमारी सिचुएशन होती है जो हमेशा नेगेटिव ही होती है, कई बार हमारी लाइफ में होता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको देखकर हमें हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो इन सब बातों से फिर हम कैसे बाहर आ सकते हैं? तो बस एक ही तरीका है जो समझ में आता है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी और बढ़ा ली जाए लाइफ में, क्योंकि जिस चीज़ पर हम अपना ध्यान लगाएंगे वही चीज़ हमें ज़्यादा दिखती है। अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा, हाँ ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, जिसको देखकर हम खुश हो सकते हैं, खुशी फील कर सकते हैं। तो नेगेटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर जो पॉजिटिव कुछ है हमारी लाइफ में उस पर ध्यान देकर उन पॉजिटिव चीज़ों को और एनहांस किया जाए, उन्हें और बढ़ाया जाए, तो हमारी लाइफ भी और स्वीट, पॉजिटिव और खुशनुमा हो सकती है। एंड में एक लाइन ज़रूर कहूँगी, डू एंडलेस एफर्ट्स। जो भी चाहते हो उसके लिए एंडलेस एफर्ट्स करो लाइफ में बिना रुके हुए, बट एट द सेम टाइम थोड़ा रुको और फील ब्लेस्ड, खुशी फील करो, थैंक्स बोलो गॉड को जो आपके पास अच्छा है, वॉट एवर यू हैव गुड इन योर लाइफ। टेक केयर।